हाय गाइस, वेलकम टू द DA7। आज हम बात करने जा रहे हैं वेनेजुएला के एक केस के बारे में। तो दोस्तों, बात है 2020 की। अरमांडो मेडिना और उसकी वाइफ एनिहुआ, जो कि यूएसए बेस्ड कपल थे और कुछ देर से वेनेजुएला में रह रहे थे। अरमांडो मेडिना, जो कि पेशे से एक टैटू आर्टिस्ट था और उसका पैशन म्यूजिक में भी था, लेकिन उसका जो कोर वर्क था वो उसका टैटू आर्ट था। अरमांडो और उसकी वाइफ ने दोनों ने मिलकर छुट्टियों के लिए, वेकेशन के लिए प्लान बनाया और उनके फ्रेंड्स और उन दोनों ने मिलके प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट किया। जब उनकी ट्रैवल एजेंसी वालों से बात हुई तो ट्रैवल एजेंसी वालों ने उन्हें अपने पैकेजेस बताए। सब तय हो जाने के बाद ट्रैवल एजेंसी वालों ने उन्हें सुवाना आइलैंड का एक पैकेज बताया। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से डिस्कस की और फिर सब फाइनल हो जाने के बाद उनका प्लान सुवाना आइलैंड का बन गया, क्योंकि वो अपनी छुट्टियां किसी बीच पे बिताना चाहते थे और सुवाना आइलैंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस थी उनके लिए। इसके बाद अरमांडो, उसकी वाइफ और उसके सभी फ्रेंड्स सुवाना आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उनका ट्रिप शुरू हो जाता है और सब लोग वहाँ पे अपना एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ट्रैवल एजेंसी वाले उनको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ऑफर करते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक जो उनको ट्रैवल एजेंसी वालों ने दी थी, ये कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं थी, ये एक अल्कोहल थी जिसका नाम डोमिनिकन रम था। इस कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक को अरमांडो, उसके फ्रेंड और उसकी वाइफ भी पीते हैं, लेकिन वो इस ड्रिंक को सिर्फ टेस्ट करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको इस ड्रिंक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लेकिन अरमांडो उस ड्रिंक को बिना परवाह किए हुए पूरा दिन लगातार पीता रहता है, क्योंकि उस ड्रिंक पे कोई भी वार्निंग साइन नहीं था और अरमांडो को ये सब नॉर्मल ही लगा, इसलिए वो उसका पूरा दिन सेवन करता रहा। 4-5 दिन के बाद उनका टूर खत्म हो गया। अरमांडो, उसकी वाइफ और उसके फ्रेंड सभी अपने घर वापस आ गए। वापस आने के बाद अरमांडो की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अरमांडो के सिर में दर्द होना शुरू हो गया, उसका जी मचलाना शुरू हो गया, उसको उल्टियां भी आनी शुरू हो गई। अरमांडो को लगा कि ओवर ड्रिंक करने की वजह से उसको हैंगओवर हो गया है और शायद ये उसी का ही साइड इफेक्ट है। लेकिन अरमांडो ने इन सब सिम्टम्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया और 3 दिन तक वो अपने काम पे जाता रहा, अपने दोस्तों से मिलता रहा और 3 दिन तक उसके जो सिम्टम्स थे और भी ज़्यादा वर्स होते जा रहे थे। उसको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई, उसको आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो गया और तीसरे दिन के बाद उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद उसके सारे फुल बॉडी टेस्ट हुए और टेस्ट में ये पता चला कि उसके शरीर में मेथनॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है। अगर आपको मेथनॉल के बारे में नहीं पता है तो मेथनॉल एक केमिकल होता है जो कि हर एक अल्कोहल में पाया जाता है और उसकी मात्रा हर एक अल्कोहल में बहुत ही लिमिटेड होती है। पर जो ड्रिंक अरमांडो ने अपनी वेकेशंस पे ली थी, जो ट्रैवल एजेंसी वालों ने एज ए कॉम्प्लीमेंट्री उसको ड्रिंक दी थी, उस ड्रिंक में मेथनॉल की मात्रा बहुत ही अधिक पाई गई थी, इसलिए अरमांडो की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई। अरमांडो को इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाया तो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मेथनॉल उसके शरीर, उसके दिमाग को बहुत ही हद तक डैमेज कर चुकी थी। क्योंकि अगर कोई मेथनॉल की इतनी मात्रा अपने शरीर में कंज्यूम कर लेता है तो उसको डायग्नोस और ट्रीट करने के लिए 10 से 30 घंटे का टाइम होता है। पर अरमांडो को ऑलरेडी 3 दिन बीत चुके थे, इसलिए ये केस हॉस्पिटल के हाथ से बाहर हो गया था। डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी अरमांडो को ट्रीट करते करते अरमांडो कोमा में चला गया और 2 हफ्ते तक लगातार कोमा में रहा। कोमा से बाहर आने के बाद अरमांडो की स्टेबिलिटी टोटल ही खराब हो चुकी थी, उससे बोला भी नहीं जाता था, उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी और ट्रैकिया के सहारे से उसके फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती थी। एक तरफ अरमांडो जो कि जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा था और दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो उसको बचाने में भी लगी हुई थी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी लड़ रही थी, क्योंकि अरमांडो के ट्रीटमेंट को चलते चलते अब 4 साल हो चुके थे और उसकी वाइफ की उम्मीदें भी टूटने लग गई थी और उनकी फाइनेंशियली हालत भी खराब हो चुकी थी। अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाने के बाद भी उसको लगा कि सोशल मीडिया पे फंड इकट्ठा करने के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं है और सोशल मीडिया की हेल्प से और गवर्नमेंट की हेल्प से उनको तकरीबन $50,000 का फंड इकट्ठा हुआ, जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं चला। और 4 साल अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने के बाद अरमांडो इस दुनिया को अलविदा कर गया और उसके मरने का रीज़न मेथनॉल ही पाया गया। उस मेथनॉल ने उसके ब्रेन को पूरी तरह डेड कर दिया था। ये सब होने के बाद उसकी वाइफ ने उस कंपनी पर, उस ट्रैवल एजेंसी पर
केस कर दिया और जिस ट्रैवल एजेंसी पर केस किया गया था उस ट्रैवल एजेंसी को गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया। तो दोस्तों आपके हिसाब से किसकी गलती थी, ट्रैवल एजेंसी वालों की जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दी, या फिर अरमांडो की जिसने फ्री के चक्कर में ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली? अगर उस दिन अरमांडो लालच ना करता और अपने दोस्तों की तरह उस ड्रिंक को सिर्फ टेस्ट करता और छोड़ देता तो आज हमारे बीच में वो जिंदा होता। तो दोस्तों आप भी अगर कहीं घूमने जाते हैं तो आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, चाहे वो आप चीज़ें खुद से बाय करते हैं या आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं, हमेशा उनकी वार्निंग्स को जरूर पढ़ लें ताकि आप और आपकी फैमिली हमेशा सेफ रहे। तो दोस्तों ये था अरमांडो का केस। नेक्स्ट केस के लिए हमारे DA7 चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अरमांडो के केस के बारे में आपका क्या रिव्यू है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।